भक्ति पूजन आरती चैनल, देश का जाना माना चैनल। 2024 विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और जिसमें हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजेश जो निर्दलीय खड़े हुए थे उन्होंने अपना परचम लहराया और बात की जाए राजेश बहुत ही लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने एंड टाइम पर कर दिया, जिसकी वजह से समर्थन में भारी जन सैलाब ने राजेश क्या कुछ कह रहे हैं। देखो, ये जीत ना तो मेरे अंदर इतनी काबिलियत थी, ना मेरी इतनी मेहनत थी। ये जीत तो इस बहादुर हल्के की जनता ने जो एक मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी, पंचायत में जो मेरे साथ एक धोखा हुआ था, उसका बदला लेने के लिए इस बहादुर की बहादुर जनता ने उन नेताओं के खिलाफ ये बदला लिया है कि भाई ऐसे जैसे आपने धोखा एक हमारे भाई के साथ, एक सज्जन आदमी के साथ किया था, वो ये दिखाया है लोगों ने कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ जनता ऐसे करेगी। अगर किसी की हाँ करके आप मना करोगे, कमिटमेंट करके आप मुंह मोड़ोगे, तो जनता आगे आपके साथ वैसे कर देगी। क्योंकि जनता का मेरे जिंदगी भर में जीऊंगा तब तक मैं तो कहता हूँ मेरी औलाद ने भी जिंदगी भर एहसान बनना चाहिए। मेरे ऊपर इस साल बहादुर हल्के की जनता ने बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ी बात है ये। और मैं तो चाहूँगा कि कोशिश करूँगा पूरी जी जान से कि जनता का जितना मेरे ऊपर विश्वास जनता ने दिखाया है, मैं भी लोगों का विकास करवाने के लिए, हर किसी का सम्मान करने के लिए मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि इसी रूप में, जैसे जनता ने जिस रूप में मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं भी जनता के विश्वास पर इसी तरह इससे भी ज्यादा खरा उतर के दिखाऊँ। तो किसी का बुलावा आया है अभी कौन सी पार्टी की तरफ? नहीं, अभी तक फोन भी गाड़ी में पड़े हैं हमारे पास, तो आपके सामने देखा, अभी तो सर्टिफिकेट मिलने में 1-1 घंटा लगता है। तो अभी क्या इच्छा है? जैसे चुनाव से पहले कह रहे थे कि मैं कांग्रेस, मेरी इच्छा एक ही है, मैंने जनता के काम करवाने हैं। आप सभी देख रहे हैं कि जैसे कि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही रहा हूँ, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ क्या किया आपके सामने ही है। मुझे कोई परहेज ना कांग्रेस से परहेज है, ना बीजेपी से परहेज है। जनता ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है, मैंने उनके काम करवाने। मैं किसी की मरोड़ में आके किसी एक पार्टी की गोद में बैठ जाऊँ तो जनता के काम ना हो, वो काम ठीक नहीं रहेगा भाई साहब। मैं जनता के काम करवाने में सरकार में जाना चाहूँगा, किसी की भी सरकार में। आपसे चुनाव प्रचार के दौरान हर बार सवाल पूछा गया था कि जब जीतेंगे तो पहला काम कौन सा कराएंगे? आप जीत चुके हैं तो अब क्या है? पहले बार तो फिलहाल तो रोड का बुरा हाल है, बल्कि मैं तो एमएलए बनने से पहले कल मार्केटिंग बोर्ड में चंडीगढ़ भी जर्जर भी आते की बात कर ली है, और मैं कल ही इस काम पे कल ही लगूंगा। ये मार्केटिंग बोर्ड की जो विलेज टू विलेज जो रोड है, जर्जर टू बादलगढ़ है, इस काम पे तो मैं कल ही बात करनी शुरू कर दूंगा। और जल्दी सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए, काम तो बहुत है करने के लिए, तो आप किससे पूछ के करते रहेंगे, आपका साथ चाहिए हमें, कृपा करके आप भी मेरे साथ देना। पत्रकार भाइयों से मेरी विनती है, धन्यवाद। ठीक है, बधाई। अरे यो तो नहीं आ रहा है। काम करने के लिए मेरे लिए पार्टी को मायने नहीं रखती और ना ही मेरे भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र की जनता का काम करूंगा और क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर क्षेत्र का विकास करूंगा। जिस तरह की रुझान सामने आए हैं और जनता ने जो अपना मत दिया है, उससे उमर अब्दुल्ला की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो अगर वोट परसेंटेज की बातें की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत मिला है, वोट परसेंटेज मिली है। लेकिन कांग्रेस को तो एक सिरे से नकार दिया गया है। राहुल गांधी की जो तपस्या थी उसे जम्मू कश्मीर की जनता ने भंग कर दिया गया है और अब लगता है कि सैलानी और भी ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन देखना होगा आगे जाकर क्या कुछ हालात बनते हैं। वह नहीं, उमर अब्दुल्ला जो इस समय सबसे बड़े पार्टी के नेता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। और अभी अगर देखें तो उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे जम्मू कश्मीर के, और उसके बाद क्या कुछ हालात होंगे
वो भी आप देखेंगे। और जहाँ तक देखा गया है राहुल गांधी को तो बिल्कुल ही कि हमें शायद उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली हैं। अगर इस इलेक्शन से पहले आपने मुझे कहा होता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये पोजीशन होनी है तो मैं शायद उस चीज को मानता नहीं, खासकर पार्लियामेंट इलेक्शन में जो हमारा हाल हुआ। मैंने बीच में कुछ आप में से मीडिया वालों को ये भी कहा था, मैंने कहा था कि शायद हम गलती कर रहे हैं। जहां हमें रशीद का बारामूला में वेव पार्लियामेंट इलेक्शन में नजर नहीं आया, इस बार हमने बढ़ चढ़ा के उसका वेव देखा जहां वेव था ही नहीं। और बहुत सी ऐसी पार्टियां जिनको शायद ये लगा था कि मरकज की मदद से वो कुछ हासिल कर सकेंगे, नहीं कर सके। मैं ये भी मानता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ ऐसे लोगों से वोट मिले होंगे जो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी भी वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और बीजेपी की साजिशों को रोकने के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मौका देने के लिए तैयार थे। अब हमारी, जैसे मैंने कहा, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस वोट को जाया ना होने दें, हम लोगों के उम्मीदों के बराबर जो है उतर आएं और अपना काम करें। और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूं और उम्मीद करता हूं कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उनने हमें दिखाई हैं कि हम पूरा उतरे। जो उम्मीद आपको लोगों पर है, आपकी तरफ से कौन सा भरोसा आप दिलाना चाहेंगे लोगों को? जो मिजरीज हैं उनमें, जो शिकवे शिकायतें हैं, उनको दूर कर। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड एंड जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। सीएम कैंडिडेट की सूरत में हम किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर की जनता ने सबसे ज़्यादा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी है, वहीं सबसे ज़्यादा वोट अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को दी है और दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर सभी को शुभकामनाएं दी। और क्या कुछ करे प्रधानमंत्री मोदी जी, सुनिए। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी,